तो आज हम देख रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बराबर है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस लिए यूज होता है? तो सबसे पहले इसका यूज है अनफिनिश्ड एक्शन बताने के लिए। भाई राम वनवास में गए थे, ठीक है, लेकिन वो अभी वनवास में ही है, ऐसी एक्शंस बताने के लिए। 14 सालों से वनवास में ही है, ये एक्शन बताने के लिए, मतलब अनफिनिश्ड एक्शन के लिए। दूसरा टेम्पररी हैबिट्स एंड एक्शंस के लिए। क्या? टेम्पररी हैबिट्स एंड एक्शंस के लिए इसका यूज होता है। और तीसरा रिसेंट एक्शन जैसे रिजल्ट वगैरह के लिए, रिएक्शंस के लिए इसका यूज होता है। ये हो गया इसका यूज। लेकिन अब इसके 3 फॉर्म जो तुम्हारे को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आगे चल के तुमको 3 फॉर्म आएंगे, वो कौन से हैं? एक अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब जो पॉजिटिव हमारा, दूसरा नेगेटिव फॉर्म, और तीसरा इंट्रोगेटिव फॉर्म, जिसमें हमने फिलहाल में सिर्फ अफर्मेटिव फॉर्म के ऊपर बात की है। तो अफर्मेटिव फॉर्म का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? अब सबसे पहले सब्जेक्ट एज यूजुअल रहेगा ही रहेगा, बराबर है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बराबर है। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट में क्या आता? V3। कंटिन्यूअस में क्या आता? V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम रेफरेंस, टाइम रेफरेंस, इतना यहां पर ऐड होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बताने के लिए यहां पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या यूज किए थे? वेरी गुड, किसने बताया? वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? हैव और हैज, ठीक है। बस इतना स्ट्रक्चर बनेगा, बाकी कुछ भी नहीं। स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे तो क्या होगा? राम हैज वॉन्डरिंग म्हणजे भटकणे, V3 आ गया, सॉरी V3 अपने को है ना, उसके बाद में आएंगे चाहिए बीन वॉन्डरिंग इन, कहा भटक रहे? फॉरेस्ट इन, सॉरी सिंस लास्ट और सिंस 14 years, सिंस 14 years। आता स्ट्रक्चर नुसार सब्जेक्ट हैव और हैज मधला हैज, V3 बीन, V4 आयएनजी, ऑब्जेक्ट इन द फॉरेस्ट, बरोबर, आणि हा टाइम रेफरन्स। लक्षात आलं? परत एकदा सांग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक आहे। काय होतं? प्रेझेंट साठी आपण वापरला होता हॅव और हॅज, और म्हणतोय हॅव और हॅज। परफेक्ट साठी आपण वापरला होता V3, जो इथे कॉमनली कंटिन्यूअस मध्ये फक्त बीनच येणार, काय येणार? बीन। जैसे मैंने बताया था कि जब भी दो टेंस एक साथ आते हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या बचती है? बीन बचती है। क्या बचती है? तो अगर तुमने इसमें बीन नहीं बचाई तो
तो समझ जाओ तुम्हारी बीन बच जाएंगी, नहीं तुम्हारी कुंडी बच जाएगी। समझ में आया? तो जो टेंस दो टेंस एक साथ आए तो यहाँ पे क्या आया बीन, उसके बाद में यहाँ पर V4 क्या आता है, V4 ING, कोई भी वर्ब लेंगे उसका ING, और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ है वो है इधर भी सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस। अब सब्जेक्ट अगर आई है, यू है, दे है, प्लूरल है तो वहां पे हम हैव यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हम हैज यूज करेंगे। बाकी का एज यूजुअल तुमको ऐसे यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए रोहन हैज बीन कॉमनली आएगा, वर्किंग इन SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंस 4 years। मतलब क्या है कि रोहन SBI में पिछले 4 सालों से काम कर रहा है, उसका काम अभी भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, अनकम्प्लीट है। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी कठिन नहीं है। क्या कठिन नहीं है? देखो प्रेजेंट है इसलिए हैव हैज यूज करे, परफेक्ट है इसलिए V3 यूज करे, यहाँ पे V4 यूज करे, और बाकी का एज यूजुअल लगा। बराबर नहीं कि हो? हाँ, अब ये एक एग्जाम्पल बनाया, ऐसे बचे हुए एग्जाम्पल बनाओ किसके साथ? ही, शी, यू, दे, वी। बनाओ फटाक से। हाँ? एक टाइम रेफरेंस का और एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं आई के साथ। आई हैव बीन स्टडिंग, I have been studying for example, I have been studying for hours। अब देखो यहाँ पे मैंने टाइम रेफरेंस के लिए यूज किया था since, और यहाँ पर मैंने यूज किया for। ये दो चीजें यूज होती है, since और for, बट विदाउट since और for भी ये यूज हो सकता है। जैसे he has been working on project। हो गया, एवढं सुद्धा होऊ शकतं। टाइम रेफरन्स ऑप्शनल आहे, वापरला तरी चालतो, नाही वापरला तरी चालते, पण जर वापरायचा असेल तर तो परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्येच वापरावा लागतो। सो हा झाला प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स। त्याच्यानंतर पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स अगेन सेम कंडिशन, काय पास्ट आहे म्हणजेच हॅव हॅजच्या ठिकाणी काय येईल, हॅड। परफेक्ट आहे म्हणजे काय येईल, V3 जो आहे आपला बीन। कंटिन्युअस आहे म्हणजे V4, आणि टेन्स आहे म्हणजे ऑब्जेक्ट येणार। ठीक आहे, टाइम रेफरन्स टाकू शकता, नाही टाकू शकत, ऍज डिपेंड ऑन यू अगेन। ठीक आहे, इथे येणार सब्जेक्ट, बनलं स्ट्रक्चर, पाठ करायची गरज नाही, कोणती गरज नाही पाठ करायची। पास्ट म्हटलं हॅ ठेवला, परफेक्ट म्हटलं V3 ठेवला, कंटिन्युअस म्हटलं V4 ठेवला, सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट ऍज युजुअल आहे। ठीक आहे, एक्झाम्पल साठी जर बोलायचं झालं तर टेन्शन घ्यायची गरज नाही, कारण आय असो, यू असो, ही असो, दे असो, कोणी असो, इथं फक्त हॅड येईल। बरोबर, चला, आय हॅड बीन
had been working in mine for 30 minutes. तर तुम्हाला याचे सेंटेन्स बनवायचे आहे. कशाचे? ही, शी, यू, दे, वी, राम, श्याम एंड स्नेहा. ठीक आहे. श्रीमयी. हे सब्जेक्ट घेऊन बनवायचं. ठीक आहे. एवढे सेंटेन्स तुम्ही बनवा. बर, आता चालू पुढं. याच्यानंतरचा जो टेन्स आहे तो आहे फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. बर, काय फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस? अगेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट असणारच आहे, बरोबर. फ्युचर आहे म्हणजे काय येणार? शाल आणि ठेवलेच आहे. परफेक्ट आहे म्हणजे काय येणार? हॅव. म्हणजे फ्युचर परफेक्ट आहे म्हणून शाल आणि विल हॅव प्लस V3 म्हणजेच जो परमनंट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आणि इकडे सब्जेक्ट. झालं स्ट्रक्चर आहे. काही कठीण नाही. ठीक आहे. टेन्सेस संपले. बर, एक्झाम्पल पाहून घेऊ. आय शाल हॅव बीन dancing for 30 minutes. 30 मिनिटापासून नाचून. कोणी म्हणते हे करा, कोणी म्हणते ते करा, पण नाचून राहिलेत मला. ठीक आहे. चला, तुम्हाला बनवायचं आहे यू, ही, शी, यू, दे, वी, आय केला, शौर्य. त्याच्यापुढे तुम्हाला जे ठेवायचं ठेवा. त्याच्यानंतर सम्यक, सिद्धार्थ अँड साधना. त्याच्यानंतर कंप्लीट करा. ठीक आहे. अशा पद्धतीने टेन्सेस इथे संपलेले आहे.